आज हम देखने जाएंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 मैन मेड मटेरियल। अब मैन मेड मटेरियल यानी ह्यूमन ने कौन कौन से मटेरियल बनाए, तो ह्यूमन ने प्लास्टिक को बनाया। देखिए यहाँ पे आपको प्लास्टिक दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के, तो ये सभी प्लास्टिक जो है ये पॉलीमर से बनते हैं और ये एक कार्बन के स्ट्रक्चर से बनते हैं। मैं आपको थोड़ा इजीली समझा देता हूँ कार्बन का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से दो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है आपस में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको पॉलीमर कहा जाता है। तो इस तरीके से कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बिटमिनस कोल को जब हीट दी जाती है तो पेट्रोल के बाद में एक प्रोडक्ट बनता है नैप्था। ये नैप्था के अंदर में ये हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, तो ये हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है प्लास्टिक। बिटमिनस कोल यानी ये ज़मीन में जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, लाखों साल के बाद में एक फ्यूल बनता है ज़मीन में, फॉसिल फ्यूल। ये आप क्लास 9 में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको ध्यान में रखता है प्लास्टिक बनता है किससे, नैप्था से। और प्लास्टिक किससे बनता है, नैप्था में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन से बनता है प्लास्टिक। अब देखिए प्लास्टिक है, अ मैन मेड मटेरियल शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। क्या शो करता है, प्लास्टिसिटी शो करता है, यानी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी शो करता है। ये बनता है ऑर्गेनिक पॉलीमर से। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, पॉलीमर का मतलब बहुत ज़्यादा। एक ही चीज़ नंबर ऑफ में होती है, इसमें एक चेन होती है पॉलीमर की। तो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं। अब हम उसके दो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यानी जो पिघल जाता है हीट देने के बाद में, इसको हीट वगैरह दी जाएंगी, अगर गर्मी लगेंगी, इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाएगा तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये बहुत ज़्यादा रफ प्लास्टिक होता है, हार्ड प्लास्टिक होता है, ये पिघलता नहीं है। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो दिख रहे हैं, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। ये इजीली मेल्ट नहीं होता है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक कोरोड यानी इसको जंग नहीं लगता है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। उसके बाद में हीट रेन से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमने थर्मोप्लास्टिक देखा उसको हीट से फ़र्क गिरता है, लेकिन थर्मोसेटिंग को कोई फ़र्क नहीं गिरता है हीट से। उसके बाद में इट कैन बी मोल्डेड यानी इनको पिघलाया जा सकता है, एक शेप से दूसरे शेप में इसको डाला जा सकता है। उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। सेकंड है बैड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब आपके सामने दो एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पे आपको इनके एग्जांपल्स देखना है और इसको रीड करना है। प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। प्लास्टिक जो है डेंजरस इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने के लिए हज़ारों साल लगते हैं। इसी तरीके से टेफ्लॉन, एक जो आप कुकर के ऊपर में कोटिंग देखते हैं ब्लैक कलर की, इसको टेफ्लॉन कहा जाता है। तो ये कोटिंग को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन पीरियड बताया गया है, इसको आप रीड कर सकते हैं टेबल को। अब थर्मोकॉल। थर्मोकॉल जो केमिकल से बनता है जिसका नाम है थर्मोस्टायराइन, या स्टायराइन भी बोल सकते हैं, पॉलीस्टायराइन कह सकते हैं इसको हम। पॉलीस्टायराइन यानी एक स्ट्रक्चर होता है स्टायराइन का और उसके पॉलीमर होते हैं, इससे थर्मोकॉल बनाया जाता है। थर्माकोल आपको देखने के लिए मिलता है, आप फ्रिज लेने जाएंगे, वॉशिंग मशीन लेने जाएंगे, तो आपको उसके ऊपर में एक क्या दिखता है, कवर दिखता है पूरा, जिससे वो डैमेज ना हो, इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं डैमेज ना हो, इसके लिए थर्माकोल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में थर्माकोल से जो होती प्लेट्स बनाई जाती है, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती है, डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं, डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, चाय पीने के कप्स, तो ये थर्माकोल से बनते हैं। उसके बाद में थर्माकोल बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इससे एक स्मोक निकलता है, इसको जब भी जलाया जाता है तो एक स्मोक निकलता है ब्लैक कलर का, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके बाद में नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग, अगर आप चाय पीते हैं थर्माकोल के कप में तो ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि चाय गर्म होती है, गर्म होने के बाद में जो थर्माकोल के पार्टिकल्स से स्टायरीन के पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं और इससे ह्यूमन बींग्स को कैंसर होने का खतरा है। तो इसको आपको अवॉइड करना है। थर्माकोल के कप में आपको खाना भी नहीं खाना है और उसमें आपको चाय पीना या कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई मतलब इश्यू नहीं होगा क्योंकि हीट का प्रॉब्लम है, लेकिन वो आप उसमें कुछ भी मिक्स करेंगे तो थोड़ा बहुत पार्टिकल वो डैमेज अगर है तो उसमें मिक्स हो सकता है। तो रिस्क क्यों लेना चाहिए जब आपको पता ही है कि वो अच्छा नहीं है, तो इसके लिए उसको अवॉइड करना चाहिए।
जो थर्माकोल फैक्ट्री में लॉन्ग टर्म काम करते हैं उनको आँखों की बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी होती है। प्रेग्नेंट लेडी अगर वहाँ पे कोई काम कर रही है तो उसको मिसकैरेज का प्रॉब्लम हो सकता है। ग्लास देखिए, ग्लास ग्लास के बारे में तो ये बहुत पुरानी कहानी है। ग्लास जो है बाई चांस डिस्कवरी हुई है, यानी गलती से डिस्कवरी हुई है। कोई ऐसा पता नहीं था कि ये ग्लास इस तरीके से बनता है। तो एक यानी जो मर्चेंट्स होते हैं जो घूम के करके अपना बिजनेस करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करने जाते हैं, तो इस तरीके के काफ़िले को तिजारती काफ़िला कहा जाता है। तिजारत करते हो, यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो ऐसे ही एक काफ़िला था, यानी ऐसे लोग थे कुछ, वो अपना बिजनेस करने के लिए गए थे। तो ये इजिप्ट के तरफ का एरिया था। इजिप्ट के तरफ के एरिया में उन्होंने क्या किया, उनको भूख लग गई तो उन्होंने अपने यूटेंसिल बर्तन निकाले खाना बनाने के लिए, और खाना बनाने के लिए आग वगैरह जलाई। और आग वगैरह जला के वहाँ पे जो मिट्टी थी नीचे ज़मीन पे वो थी सिलिका। अब इन्होंने जब आग लगाई तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर हो गया उस आग की वजह से, और वहाँ पे पूरा क्या बन गया, ग्लास बन गया, और इस तरीके से ग्लास की डिस्कवरी हुई। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, फर्नेस यानी हीट दी जाती है, और बाद में उसको ठंडा किया जाता है, कूलिंग, और क्या बनता है, ग्लास बनता है। अब मॉल्टन का मतलब ग्लास का पानी, जैसे कुल्फ़ी कैसी बनाई जाती है उसी तरीके से ग्लास बनाया जाता है। रॉ मटेरियल को आपस में मिक्स किया जाता है, गर्म हीट से दिया जाता है, तो पूरा मॉल्ट हो जाता है वो, यानी पूरा पानी बन जाता है। बाद में धीरे धीरे, जैसा कुल्फ़ी क्या होती है फ्रिज में रखते हो तो ठंडी होती है हम, तो वैसे ग्लास धीरे धीरे इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब कम होता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इसको मिलता है, तो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लास में। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ग्लासेस वगैरह बनाए जाते हैं, उसको इस तरीके से क्या दिया जाता है, शेप दिया जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लास कैसे होता है, देखिए, फॉर ग्लास प्रोडक्शन मिक्सचर ऑफ सैंड लिया जाता है, सोडा, लाइम, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब चीज़ें ली जाती है। इसको हीट दी जाती है, फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी वगैरह होंगी, भट्टी को फर्नेस कहा जाता है। इस तरीके से उसको हीट दी जाती है। तो इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेल्ट होता है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सैंड में होता है सिलिकॉन, तो ये मेल्ट होता है 1700 डिग्री सेल्सियस से। लेकिन इतना ज़्यादा हीट देने के लिए कोल वगैरह का यूज़ किया जा सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसके लिए इसमें क्या किया जाता है, जो ग्लास का पार्टिकल्स डाल जाते हैं, ग्लास के पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाता है, आपस में मिक्स पाउडर के जैसा बना दिया जाता है, यानी उसका चूरा कर दिया जाता है, और उसमें मिक्स किया जाता है। तो इसको टेम्परेचर क्या हो जाता है, 50% कम लगता है। तो जो 1700 डिग्री का जो काम हो रहा था तो कितने टेम्परेचर में हो जाएगा, 850 डिग्री सेल्सियस में वो काम हो जाता है। तो इस तरीके से यानी उसमें क्या करते हैं, पाउडर ऑफ ग्लास डाला जाता है। इंटरनेट माय फ्रेंड, आप इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको रीड करना है ग्लास की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ग्लास एक बैड कंडक्टर है। उसके बाद में ऑन हीटिंग ग्लास क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। डेंसिटी ऑफ ग्लास डिपेंड्स अपॉन इट इंग्रेडिएंट्स, यानी उसमें कितना ज़्यादा कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, क्या सामान उसमें यूज़ किया गया है। उसके बाद में ग्लास क्या है, स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को जल्दी से उसमें पास नहीं हो पाती है। उसके बाद में ऑन की हीटिंग, उनको हीट वगैरह दे दी जाए तो क्या हो सकते हैं, क्रैक वगैरह हो सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ ग्लास है, आपको रीड करना है, सिलिका, बोरोसिलिकेट, अल्कली, यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से बनती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी, तो ये पूरा आपको रीड करना है। इसी तरीके से हमारा ये भी चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक्सरसाइज में कोई अगर आपके डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको आपके फ्रेंड के साथ में ये वीडियो शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।